ओम श्री गुरुभ्यो नमः। स एष पूर्वेशामपि गुरु कालेनान अन्वच्छेदा। आज हम बात करेंगे आनंद का दूसरा पंख योग, और योग में सबसे सुंदर भाग की आज हम चर्चा करेंगे, और उस भाग का नाम है ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर ऋषि पतंजलि जिसका परिचय देते हैं, क्लेश कर्म विपाकाशेर अपरामृष्टः पुरुष विशेष ईश्वर पंच क्लेश राग द्वेष अभिनिवेश अज्ञान अविद्या सबसे परे, और कर्म वो किसी कर्म में लिप्त नहीं होता। सत्व रज तमस हरिक कर्मों से बहुत दूर, उसको स्पर्श मात्र भी नहीं करते। विपाकाशेर कर्मों के फल उसको नहीं स्पर्श करते। अपरामृष्ट अपरामृष्ट परामृष्ट नहीं होता, किसी में लिप्त नहीं होता। पुरुष विशेष ईश्वर, ईश्वर जिसका स्वरूप ही सत्य चित्त आनंद है, जो सत्य है, जिसकी सत्ता है, सृष्टि से पहले भी जिसकी सत्ता थी और सृष्टि के बाद भी जिसकी सत्ता है। चित्त जो चेतना वाला है, आनंद जो आनंद से परिपूर्ण है, रसोवही से आनंद के रस से परिपूर्ण है। ऐसे ईश्वर का प्रणिधान करना, ऐसे ईश्वर का आश्रय लेना हमें जीवन में आनंद के समीप ले जाता है। आपने कभी हवन किया होगा, यज्ञ किया होगा, होम किया होगा, कभी ध्यान से देखा। जब हम समिधाओं को ईश्वर के मुख्य स्वरूप अग्नि में डालते हैं, समिधा को अर्पण करते हैं, तो जो काष्ठ होती है, जो लकड़ी होती है, जो समिधा होती है, थोड़ी देर में अंगारा बन जाती है। अग्नि उसमें कण कण में प्रवेश कर जाती है। ऐसे जो ऐसे ईश्वर की शरण लेगा, ईश्वर उसके कण कण में प्रवेश कर जाएगा और उसको एक अलौकिक दिव्य दिव्यतम अनुत्तमम आनंद से पूर्ण कर देगा। उसके जीवन में ऐसे आनंद की रसधारा बहेगी। मीरा ने ईश्वर प्रणिधान किया जब उसको जहर का प्याला दिया गया, या इसको दूसरे तरीके से भी लें कि जब उसके जीवन में जहर और विष घोला गया, लेकिन वो ईश्वर के आनंद से परिपूर्ण थी। वही विष उसके लिए अमृत बन गया, अमृत तुल्य बन गया। आप भक्तों की कथाएं सुनते हैं, लोगों ने उनके ऊपर कई आक्षेप लगाए, कई दोषारोपण लगाए, लेकिन वो अडिग होते थे। ऐसा क्या था कि वो अडिग होते थे? उनके अंदर ईश्वर प्रणिधान होता था। महर्षि दयानंद को 16-17 बार विष दिया गया। हर बार वो विष प्राणायाम द्वारा निकाल देते थे, बाहर निकाल कर पुनः स्वस्थ हो जाते थे।
लेकिन उन्होंने क्षमा भाव अपने अंदर से नहीं छोड़ा। उन्होंने हर बार क्षमा कर दिया और जब अंतिम श्वास वो ले रहे थे तब भी उन्होंने अपने रसोइये को कहा कि आप मुझसे कुछ रुपए ले लें और भारत की सीमा पार करके नेपाल चले जाएं ताकि आपकी कोई हानि ना हो। ऐसा क्या था जो उनके अंदर विष प्रवेश ही नहीं करता था? उनके मन के अंदर विष प्रवेश नहीं करता था, उनकी आत्मा में विष प्रवेश नहीं करता था। उनके अंदर ईश्वर का आनंद था, वो उस आनंद से भरपूर थे। इसलिए इतना आनंद था, इतना आनंद था, इतना आनंद था।